नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शिव पुराण की भविष्यवाणी के बारे में जिसको आप 2-3 दिन से लगातार कभी फेसबुक पर कभी व्हाट्सएप पर पा रहे हैं और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि शिव पुराण इतने सालों पहले लिखा गया, उसमें कोरोना के बारे में और चीन देश के बारे में भी ये भविष्यवाणी कैसे लिखी हुई है। पहले देखिए पोस्ट कौन सी है, अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस पोस्ट में ऊपर ही लिखा हुआ है कोरोना रक्षा कवचम शिव पुराण की भविष्यवाणी। आगे कुछ मंत्र लिखे हैं, तत्वम करुणा अवतारो कोरोनाख्या विषाणु पृथक रुद्र रूपस्व संगरता भक्ता नाम भयंकरम। और नीचे की जो लाइन है मृत्युंजय महादेव, उसमें ऊपर लिखा हुआ शिव पुराण में लिखा हुआ फिर कोरोनाख्या दुषाणुतम नाम आता है कोरोना का दोबारा। और इसमें अगर आप नीचे वाले चौथे नंबर के श्लोक पर जाएंगे तो लिखा हुआ है चीन देशे जनिम लब्धा भूमो विश्व प्रकृता। मैं संस्कृत थोड़ी सी अच्छी सी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन ये जो मंत्र है कोरोना रक्षा कवच के नाम पर, और इसका ऑडियो वर्जन भी आ गया है। ये ऑडियो वर्जन भी सब जगह चल रहा है। ओम त्वं करुणावतारोऽसि कोरोनाख्य विषाणुदृक् रुद्ररूपश्च संहर्ता भक्तानां भयंकरः मृत्युंजय महादेव कोरोनाख्याद् विषाणुतः। और लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में लोग इतने ज्ञानी थे कि सैकड़ों साल पहले लिखकर चले गए कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। ऐसे ही कई और भी शेयर किए जा रहे हैं कि वहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अब ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। हमने इसकी सच्चाई पता करने की कोशिश की, क्योंकि जो पहले ये जान लीजिए जो कोरोना नाम है, कोरोना मुकुट से बना है, लैटिन नेम है, और उसके बाद इंग्लिश ने भी इसे ले लिया। और क्राउन मतलब मुकुट, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसकी संरचना उस तरह से होती है कोविड-19 की कि वो मुकुट जैसा लगता है, और ऐसे में उस क्राउन से कोरोना बनाया गया। यानी कहीं भी लैटिन और इंग्लिश के अलावा हिंदी या संस्कृत का नाम नहीं है। अब बहुत से लोग इसमें तमाम दावे कर सकते हैं कि हो सकता है कभी संस्कृत से निकला हो, तो संस्कृत में ये नाम है नहीं। हमने तमाम विद्वानों से बात की, हमने पता किया कि आखिर ये मंत्र आया कहाँ से, ये रक्षा कवच किसने बनाया। तो जिसने रक्षा कवच बनाया है उनका पता चल गया है, और उन्होंने खुद एक सफाई जारी की है। वो देखिए स्वामी योगेश्वरानंद हैं, ये जबलपुर के रहने वाले हैं, कथावाचक हैं। तमाम जो भारत के तमाम प्राचीन ग्रंथ हैं उनके ऊपर उनके बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं लोगों को। अब उन्होंने ऊपर ही अपने फेसबुक पेज पे लिखा है कोरोना रक्षा कवचम से संबंधित भ्रांति का निराकरण। यानी जो लोग भी भ्रांति फैला रहे हैं उस पर लिख रहे हैं नीचे, पूरे विश्व में फैले हुए कोरोना वायरस की भांति कोरोना रक्षा कवचम भी सोशल मीडिया पर छा रहा है कि उससे संबंधित कुछ गलत धारणाएं समाज में पनप रही हैं, जिनका पूर्ण समाधान स्पष्टीकरण वो अपना लिख रहे हैं कि लाइव से करेंगे। और इसमें वो जो बड़ी बात लिख रहे हैं वो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये 3 अतिरिक्त बातें इसमें जोड़कर इसको गलत किया गया है। पहले की रचना के प्रारंभ में किसी ने शिव पुराण, आपने देखा वो पेज पे लिखा हुआ था ऊपर गुलाबी रंग से कि शिव पुराण से लिया गया है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने लिख दिया है कि शिव पुराण की भविष्यवाणी है। ये ऐसा नहीं है, यानी गलत है। दूसरे नंबर पर वो लिखते हैं किसी ने बड़े अक्षरों में कोरोना रक्षा कवचम ऐसा शीर्षक मुद्रित किया, ये भी गलत है। तीसरा वो लिख रहे हैं किसी ने प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक के मध्य में स्थूल गुलाबी अक्षरों में शिव पुराण में लिखा है, ऐसा मुद्रित किया है। ये तीनों बातें अविचारित कार्य किया है जिसने जोड़ा है। रचना के अंतिम श्लोक को जिसने नहीं पढ़ा है, पूर्ण विचार नहीं किया है, उसी ने शायद ऐसा किया है, और इसे ये लोग कोरोना वायरस से जोड़ रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने नीचे नंबर भी दिए हैं कि अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन लेना है तो इन नंबरों पे बात कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि शिव पुराण से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये शिव पुराण से लेकर नहीं बनाया गया है। कोरोना के ऊपर उनके अलग मंत्र है जो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ, कभी कहीं बोला होगा, और उसके बाद ये प्रसारित होता चला गया ऑडियो फॉर्म में भी, और व्हाट्सएप की सोशल मीडिया पोस्ट के फॉर्म में भी, फेसबुक पर भी। ऐसे में आप ये जान लीजिए कि ये गलत है, शिव पुराण से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी इस तरह के तमाम सारे जो आपके पास पोस्ट आ रही हैं और जिनको लेकर आपको डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उनकी सच्चाई पता करेंगे, आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज। जय हिंद और इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।